की ओर से दिव्य शक्तियों यानी डिवाइनिटी के बारे में बताना चाहूँगा। चिंता के बारे में बताने के बाद जब उसके मैनेजमेंट की बात करते हैं वो तो बाद में होगी, लेकिन दिव्य शक्तियों या डिवाइनिटी के बारे में ना जानना ये एक अज्ञानता होगी और पूरी मानव जाति इस अज्ञानता में चल रही है। उनको मालूम नहीं है कि ये दिव्य शक्तियां क्या होती हैं। पिछली बार ये चर्चा की थी कि दिव्य शक्तियां जो होती हैं ये हमारे पीछे होती हैं। संसार के हर प्राणी के पीछे दिव्य शक्तियां चल रही होती हैं। हमारी भूल ये होती है कि हम अक्सर ये समझते हैं कि दिव्य शक्तियां हमारे आगे चल रही हैं। एक और ऑब्जर्वेशन था, वो ये कि ये दिव्य शक्तियां मानव शरीर में, मानव शरीर तो जाने दीजिए, किसी भी जीव में निहित होने के लिए, जाने के लिए उत्सुक होती हैं। वजह क्या है? ये पूछा जा सकता है कि ये दिव्य शक्तियां मानव शरीर या किसी जीव के शरीर में जाने को उत्सुक क्यों होती हैं? क्या ये अपने आप में परिपूर्ण नहीं है? इसका एक उत्तर देखिए। इसका उत्तर ये है कि इस यूनिवर्स में कोई भी चीज अपने आप में पूर्ण नहीं है। मनुष्य पूर्ण नहीं है। हम इस दुनिया में आते हैं तो हमको खाना, पानी और हवा, तीन चीजें बिल्कुल आवश्यक रूप में चाहिए होती हैं। बाकी चीजें भी चाहिए होती हैं, लेकिन ये तीन चीजों के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। इसी तरह से कोई भी आप चीज ले लीजिए दुनिया में जो हम बनाते हैं। एक टेलीविजन आप खरीदीजिए तो उस टेलीविजन को दो चीजों की जरूरत होगी। एक बिजली की जरूरत होगी, एक वो सिग्नल लाने के लिए वो जो लगाते हैं, एंटीना टाइप का लगाते हैं, उसकी जरूरत होगी। आप एक मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल में आपको एक पर्टिकुलर सिम कार्ड चाहिए और उसका एक पर्टिकुलर चार्जर चाहिए और उस चार्जर की पिन भी विशेष किस्म की होती है कि वही पिन लगेगी। तो जब आप वो सिम लगा देते हैं, वो चार्जर लगा देते हैं, तो वो मोबाइल एक्टिवेट हो जाता है, आप उसका उपयोग करने लगते हैं। कोई भी चीज आप दुनिया में ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं होती है। हम सूर्य को देवता मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। सूर्य भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। कैसे? हम कहते हैं कि सूर्य की वजह से ये दुनिया बनी, लेकिन तब भी परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो क्रिएटिविटी होती है, सृष्टि की रचना, वो अंधेरे में होती है। एक बीज को नमी की जरूरत होती है, मिट्टी की जरूरत होती है, लेकिन वो अंकुरित कब होता है? वो अंकुरित होता है रात के अंधेरे में। जब आप सुबह उठते हैं तो उसमें से अंकुर निकल आता है। जीवों की उत्पत्ति भी रात में होती है। जीवों का फर्टिलाइजेशन भी अंधेरे में होता है। पुरुष स्त्री का समागम हो, चाहे कोई जीव की रिप्रोडक्शन हो, वो सब अंधेरे में होती है। डार्कनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंधेरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिए हमारे दिमाग के अंदर क्या अंधेरा है, हमारे पेट के अंदर अंधेरा है। जब बच्चा बनता है माँ के पेट में तो कब बनता है? अंधेरा अंदर होता है। हम ऑपरेशन करते हैं, जैसे ही इस बच्चे को बाहर निकालते हैं तो ऊर्जा उजाले में आ जाती है। उसके पहले तो वो अंधेरे में था। तो हर चीज अंधेरे में थी, सूर्य ने उसको ऊर्जा दी। तो ना तो वो पूर्ण है ना वो पूर्ण है, दोनों चीजें अधूरी हैं। जब सूर्य ने पेड़ को रोशनी दी तो उसने खाना बनाया, वो बड़ा हुआ, खाना बनाया उसने, लेकिन वो लंबाई में तभी बढ़ेगा जब रात का अंधेरा होगा। आप में से लोगों को, कई लोगों को मालूम होगा कि पेड़ अंधेरे में बढ़ते हैं।
पेड़ छोड़िए, जीव जंतु की भी लंबाई अंधेरे में बढ़ती है, हम सब लोगों की भी लंबाई अंधेरे में बढ़ती है। जब हम दिन में चल रहे होते हैं तब लंबाई नहीं बढ़ती है। तो दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक हुई। अंधेरे को दोष देना अच्छी बात नहीं होती है। अंधेरा इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उस अंधेरे में ही हर चीज की उत्पत्ति होती है। केवल ऊर्जा के लिए हम सूर्य के पास जाते हैं। ऐसे ही आप अपने घर में कुछ भी सामान लेके आते हैं तो टेलीविजन ले आए, लेकिन वो डिब्बा है, जब तक उसमें आपने बिजली नहीं लगाई, एंटेना नहीं लगाया, तो वो डिब्बा है। आप कोई उदाहरण ले लीजिए दुनिया में, कुछ भी उदाहरण ले लीजिए, वो अपने आप में पूर्ण कभी नहीं होती। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद ये दिव्य शक्तियां, ईश्वर, ये भी अपने आप में पूर्ण नहीं होते। यही कारण है कि हम सुनते थे कि जब भी बहुत अधर्म होता है तो ईश्वर अवतार लेते हैं। अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह संभव नहीं था कि जो ईश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, वो दूर से बैठ के काम कर सकें? क्या यह संभव नहीं था? तो अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ी? इसीलिए पड़ी कि उस अधर्म का नाश करना है। तो इन सारी बातों की भूमिका इसलिए है कि ये दिव्य शक्तियां हमें तलाशती हैं, हमारे पीछे आती हैं, और वो लगातार हमको टेस्ट करती हैं कि हम उनकी आशाओं पे खरे उतरते हैं कि नहीं। अगर हम आशाओं पे खरे उतरे तो वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम 100 में 100 आशाओं पे खरे उतरे तभी वो आएंगी। जहां उन्होंने देखा कि 100 में हम 60-70 आशाओं पे खरे उतरे तो वो आ जाती हैं। उसके बाद वो थोड़ा इंतजार करती हैं कि अब ये 60-70 ये 100 हो जाएगा। कुछ प्रयास वो करती हैं, कुछ प्रयास हम करते हैं, और कुल मिला के एक ऐसे जीव का निर्माण हो जाता है जो इस दुनिया, संसार, मानवता के लिए कुछ करता है। इसमें एक चीज और है। एक तो ये दिव्य शक्तियां हमें खोजती हैं, दूसरा किसी ने पूछा कि खोज तो रही है, हम प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन क्या ये प्रोसेस थोड़ा तेज हो सकता है? अब ये बड़ी साइंटिफिक बातें हम कर रहे हैं, थोड़ी सी भिन्न किस्म की साइंटिफिक बातें। क्या इस प्रोसेस को तेज किया जा सकता है? तो इसका जवाब था कि यस, इसको तेज किया जा सकता है। दिव्य शक्तियों को एक्टिवेट किया जा सकता है, प्रज्वलित किया जा सकता है। ठीक वैसे ही कि एक टेलीविजन लाए घर में, अगर उसको रखा हुआ है तो वो रखा हुआ है। अगर आप उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? उसको बिजली लगाएंगे जल्दी से, उसको जल्दी से एंटेना लगाएंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। वरना वो पड़ा हुआ है, वो आज नहीं कल एक्टिवेट कर दीजिए। ऐसे ही दिव्य शक्तियां हैं कि पीछे हैं, चाहिए तो आज एक्टिवेट कर लीजिए। एक दिया आप जलाते हैं, दिया में आप एक तेल डालते हैं, एक बत्ती डालते हैं, फिर माचिस से उस दिए को जलाते हैं, दिया जल जाता है। अब उस तेल की जगह आप पानी डाल दोगे, दिया जलेगा? नहीं जलेगा। तेल जरूरी है, बत्ती जरूरी है, और माचिस की तीली जरूरी है। 3 चीजें जरूरी हैं। इसी तरह से दिव्य शक्तियों को प्रज्वलित करने के लिए भी प्रोसेस है। मनुष्य होना चाहिए, और मनुष्य के जो सत्कर्म हैं वो होने चाहिए, और उसकी विचारधारा होनी चाहिए। जब विचारधारा, मनुष्य और सत्कर्म तीनों का कॉम्बिनेशन मिला, जैसे कि तेल और बत्ती और माचिस, तो दीप प्रज्वलित हुआ। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए, डिवाइन फोर्सेस को एक्टिवेट करने के लिए इन 3 चीजों की जरूरत है। जब हमने शरीर अपना बहुत बढ़िया किया, इतना बढ़िया किया कि इसमें रोग भी नहीं है,
ये आकर्षक भी है, ये शक्तिशाली भी है। तो हमने एक चीज जुटा ली, फिर हमने विचारों में परिवर्तन किया कि वो विचार ऐसे हों जो ज्ञानेंद्रियों की तृप्ति से परे विचार हों, जिसमें आत्मा का विकास हो, चरित्र का विकास हो। हम वो विचारधारा लाए और फिर हम सत्कर्म यानी कि आचरण की शक्ति लाए, जिसमें हर वस्तु से प्रेम, हर जीव से प्रेम, हर जीव पर दया और अपने को उपयोगी बनाना, हर व्यक्ति के काम आना। तो जब हमने ये 3 आवश्यकताएं पूरी की तो हमारा तेल और बत्ती और माचिस तीनों हो गई। अब जब ये हुई तो माचिस की तीली आपने जलाई, दीप जल गया। अब एक दीप से दूसरा दीप, दूसरे दीप से तीसरा, तीसरे से चौथा, करते करते जैसे दिवाली में जलाते हो, ये सारे दीप जलते चले जाते हैं और हर तरफ ज्ञान की रोशनी और प्रकाश छा जाता है। ठीक ऐसा ही होता है जब आप डिवाइन फोर्सेस को एक्टिवेट करते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये दिव्य शक्तियां ऑटोमेटिकली आपके पीछे होती हैं। अब आपका काम है इनको जल्दी से जल्दी अपने अंदर प्रवेश करा लेना, और प्रवेश कराने के लिए इन 3 चीजों का विकास करना। जैसे ही इन 3 चीजों का आप विकास करते हैं, ये शक्ति अपने आप आपके अंदर आ जाती है। और जैसे ही ये दिव्य शक्ति आपके अंदर आती है, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं होती। फिर आप इतने शक्तिमान हो जाते हैं, सर्वशक्तिमान, देवतुल्य, ईश्वरीय, कि वो दिव्य शक्तियां आपसे फिर काम कराती हैं और आप इस पूरे विश्व के लिए इतने उपयोगी हो जाते हैं, इतने बढ़िया काम करते हैं कि फिर कोई जरूरत नहीं है आपको किसी चीज की। ईश्वर आपके अंदर समा गए, शक्तियां आपके अंदर आ गई। लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं? हम गलत मोबाइल में गलत प्लग लगाते हैं, गलत चार्जर लगाते हैं, गलत सिम लगाते हैं। टीवी चला रहे हैं तो उसमें 220 की जगह 440 वोल्ट दे देते हैं, सिग्नल कोई और दे देते हैं, इसलिए हम असफल होते हैं। हम क्या करते हैं? हम ईश्वर को लालच देने लगते हैं, हम आडंबर करने लगते हैं, हम ऐसी चीजें करने लगते हैं जो हम अपने लिए एक सोचते हैं, जो आम तौर की जो दुनिया चलती है वो काम करने लगते हैं। उससे दिव्य शक्तियां प्रज्वलित नहीं होती, ईश्वर खुश नहीं होते, आपके अंदर ईश्वर नहीं समाते। आप अगर आडंबर करते हैं, ईश्वर को लालच देते हैं, उससे कुछ नहीं होता। तो इस आडंबर को छोड़कर अगर दिए में तेल की जगह पानी मत डालो, तेल ही डालो, बत्ती ही बनाओ, बत्ती थोड़ी आगे रखो और दीप को जलाओ, तो ये शक्तियां जरूर प्रज्वलित होंगी और आप ईश्वर तुल्य होगे। बहुत बहुत धन्यवाद।